स्वागत है आपका अपने चैनल 24/7 स्टूडेंट अलर्ट में। और आज तारीख है यानी कि 30 अक्टूबर 2022 है। और आज बहुत ही बड़ी जो अप टू डेट्स आ रही हैं, यानी कि बहुत ही जगह से अप टू डेट आ रही हैं। तो चलिए आज की अप टू डेट्स देखते हैं क्या क्या अप टू डेट आ रही हैं। चलिए देखिए, पहली अप टू डेट आ रही है इंटरनेशनल स्कूल से, यानी कि इंटरनेशनल मैनेजमेंट मीडिया से। तो आपके लिए क्या क्या चीज़ें दिखा रखी हैं, यानी कि देखिए आपके पास ये है मास कम्युनिकेशन के ऊपर बीजेएमसी और एमजेएमसी, जिनको यानी कि मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड पढ़ाई जो है वो कर रखी हो। रिपोर्टिंग एंड एंकरिंग हो, बीसीए एमसीए हो, आईटी हो, ये इनके पास और रिक्वायर्ड और उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। सैलरी अकॉर्डिंग टू पैकेज, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे आगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट है स्कूल की हमारी वॉक इन इंटरव्यू है। कितनी तारीख को है? 6 और 5 को इंटरव्यू है। किसके लिए? टीजीटी पीजीटी इंग्लिश टीचिंग कैंडिडेट, यानी इंग्लिश टीचिंग के लिए है। और फ्लुएंट आपको अंग्रेज़ी बोलनी आनी चाहिए, यानी कि आप अंग्रेज होने चाहिए पूरे और अच्छी तरह अंग्रेज़ी बोलनी आनी चाहिए। कहाँ का स्कूल है? सेक्टर 58 नोएडा का स्कूल है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर आता है माता सुंदरी कॉलेज। ये माता सुंदरी कॉलेज आपको पता ही है, माता सुंदरी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का और लड़कियों का कॉलेज है। तो इसमें से वैकेंसी क्या आ रही है? इसमें से वैकेंसी आज ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। ये एडवर्टाइजमेंट आपको ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में भी सभी पेपरों में मिल जाएगा। तो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन इतना सब कुछ ये दे रखा है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है और आपको जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो साइट पर मिल जाएगा। यानी कि डिटेल नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा? MSCW यानी माता सुंदरी कॉलेज women.ac.in पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाकर विजिट करके इस चीज़ को देख सकते हैं। नेक्स्ट है SG पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल गाजियाबाद, यानी वसुंधरा से आ रही है। तो ये है पीजीटी इंग्लिश की, टीजीटी मैथ की, डांस और म्यूज़िक टीचर की। वॉक इन इंटरव्यू है 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को जाके आप इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनकी छोड़ दीजिए, पर प्राइवेट स्कूल में आपको फ्लुएंट इंग्लिश यानी कि अंग्रेज पूरी तरह से अंग्रेज़ी बोलनी आनी होनी चाहिए। और एक चीज़ और, जब आप वहाँ जाएँ तो अपना उससे पहले बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखें। क्या स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है और पैकेज क्या वो टाइम टू टाइम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। चलिए आगे है। फिर रोहिणी से आ रही है। रोहिणी से क्या नाम, इंटरनेशनल स्कूल से आ रही है। क्या इंटरनेशनल स्कूल से नहीं, इंटरनेशनल कॉलेज से आ रही है, यानी कि एक तरह से इंटरनेशनल इन्होंने, इनका स्कूल भी होगा कॉलेज भी होगा, इसलिए इन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल के नाम से रखा हुआ है। चलिए, तो इसमें क्या क्या आ रही है? प्रोफेसर की आ रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर की आ रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर की आ रही है। तो दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर की भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी आ रही है, दोनों आ रही है। क्या आ रही है? फैकल्टी अराउंड मैनेजमेंट, MBA, IB, BBA, लॉ में क्या क्या चाहिए? BBA लॉ, इतना ये प्रोग्राम, ये सब चीज़ें चाहिए इन्हें। ठीक है, कंप्यूटर लैब असिस्टेंट चाहिए, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, ऑफिस एग्जीक्यूटिव चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन काउंसलर चाहिए, ग्राफिकल डिज़ाइनर चाहिए। मैं ये सब चीज़ें आपको देखनी है। और आपको क्या करना है, जो CV है आपका वो इनकी मेल ID पर भेजना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या आ रहा है? आगे आ रहा है एक गर्ल्स स्कूल से, यानी कि गर्ल्स स्कूल से, दिल्ली की गर्ल्स स्कूल से एक वैकेंसी आ रही है। एप्लीकेशन फॉर, यानी कि PET की आ रही है, PRT इंग्लिश की आ रही है। फ्लुएंट इंग्लिश, यानी कि आपको इंग्लिश अच्छी तरह बोलनी आनी चाहिए। एंटिटी नर्स लैब असिस्टेंट में कलर की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, आपको फोटोग्राफ यानी कि ईमेल पर सब कुछ भेजना है। ठीक है, क्वालिफिकेशन एज, सैलरी अलाउ द गवर्नमेंट, यानी कि एक तरह से कहते ही हैं पर आपको सैलरी वहीं जाके पता चलती है। और सैलरी आपको सही बताऊं तो मैं जो पुराना स्टाफ हो उससे कंफर्म कर लीजिए, अगर आपका कोई जानने वाला हो तो।
फिर आ रही है सबसे बड़ी वैकेंसी हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, यानी कि इलाहाबाद के आ रही है सबसे बड़ी वैकेंसी। देखिए इसमें क्या क्या है। स्टेनोग्राफी पोस्ट है, ये सब चीज़ें ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी, CCC होना चाहिए आपके पास, 25 से 30 वर्ड आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। वैकेंसी कितनी है? 1100 इतनी वैकेंसी है, एज इतनी है, सैलरी इतनी है। ठीक है बच्चों। फिर आते हैं जूनियर असिस्टेंट, इसमें भी वही है क्वालिफिकेशन, और आपको इसमें इंटरमीडिएट है, उसमें ग्रेजुएशन है, इसमें इंटरमीडिएट है। वैकेंसी इसमें भी ज़्यादा है, सैलरी और वो एज रिलैक्सेशन वही है। फिर आता है नेक्स्ट है क्या नाम, ड्राइवर, यानी कि एक तरह से क्या नाम आपके पास 10 हाई स्कूल होना चाहिए और लाइसेंस होना चाहिए हैवी मोटर गाड़ी, और 3 साल का। 26 वैकेंसी है। फिर आता है ये अलग अलग वैकेंसी, जो प्रोसीजर सर्विस है, इस तरह की जो वैकेंसी चौकीदार और स्वीपर ऊपर, उसमें वैकेंसी आ रही है इतनी, यानी कि इतनी वैकेंसी है। और ये सैलरी है इनकी। ये आपको क्या करना है, इसका वैकेंसी ऑफ इतना इतना, यानी कि 30/10 से लेकर 13/11 तक आपके पास टाइम है। पेमेंट आपको पता ही है, ज़्यादा नहीं कि 1000 रुपये से 800 रुपये इतनी रहती है। आपको जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, और रिलैक्सेशन जो भी होगा वो अकॉर्डिंग टू कास्ट, यानी कि कास्ट अकॉर्डिंग टू मिल जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्या, दिल्ली फार्मेसी साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के ऊपर आ रही है। तो इसमें है सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है, 2 वैकेंसी हैं। ठीक है। असिस्टेंट ग्रेड 2 की 3 वैकेंसी है। ऑफिसर असिस्टेंट की 12 वैकेंसी है। 13 इसमें क्या नाम, अगर ये मान ले तो 13 वैकेंसी है। तो टेक्निकल असिस्टेंट की 5 वैकेंसी है। लैब टेक्नीशियन की 7 वैकेंसी है। लैब असिस्टेंट की 7। इस तरह से लेकर क्या नाम 45 वैकेंसी है। तो अगर आप इसके लिए अकॉर्डिंग टू, यानी कि आप इसके लिए सूटेबल हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन इस पर मिल जाएगी, नहीं तो आप इस पर थोड़ा सा गौर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रही है न्यू दिल्ली की वैकेंसी है, यानी कि वही है फार्मास्यूटिकल मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया। तो वॉक इन इंटरव्यू है, यानी कि आपको वॉक इन इंटरव्यू है, यानी वॉक इन इंटरव्यू है। आपको क्वालिफिकेशन ये दे दी गई है, यानी जूनियर ऑफिसर की वैकेंसी है। फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सेल्स मैनेजर, HR, लीगल एडवाइज़र, और ये सब चीज़ें आपको वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट 7 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 11 तारीख ये कंडक्ट कराए जा रहे हैं। ठीक है। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट कहाँ जाना है, उनको इन्हीं के ऑफिस में जाना है। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, आगे कौन सी वैकेंसी बच रही है हमारी। आगे ये है, यानी कि दिल्ली के स्कूल से आ रही है। तो अब चलिए वैकेंसी देखते हैं। वैकेंसी में क्या है, प्रिंसिपल की वैकेंसी है, प्राइमरी टीचर, TGT BGT, कंप्यूटर टीचर, संस्कृत टीचर, लैंग्वेज टीचर, लैंग्वेज में भी फ्रांस, जर्मनी, जापान की, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, सीनियर काउंसलर, फिजिकल एजुकेशन टीचर है, मैनेजमेंट ऑफिसर है, लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरी में एमली होनी चाहिए, जिनके पास एमली हुए, कंप्यूटर टेक्निकल असिस्टेंट के ऊपर है, रिसेप्शनिस्ट में फीमेल विद फ्लुएंट इंग्लिश, यानी कि आपके पास फ्लुएंसी इंग्लिश होनी चाहिए, अंग्रेजी आपको आनी चाहिए। पियोन है, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए रिक्वायरमेंट, और ये सब चीज़ें आपको वर्क इन इंटरव्यू ऑल इतने, यानी कि 6/11 संडे को इतने बजे से इतने बजे तक, यानी 10 बजे से लेके 4 बजे तक आपको जाना है। एड्रेस आपको वेन्यू बता दिया गया है, वेन्यू ये रहा, DIRD कॉलेज कैंपस बिहाइंड, इतना। तो ये आपको जाकर वहाँ पर देखना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सी वैकेंसी बच रही है हमारी। यही प्राइवेट स्कूल की वैकेंसी है, चलिए इन्हें भी देखते हैं। लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल में देख रहे हैं, सादरा की वैकेंसी है। चलिए, तो इसमें जो वैकेंसी है वो है PGT फिजिक्स, बिजनेस स्टडी, इंग्लिश, केमिस्ट्री है, साइकोलॉजी है विद BEd, यानी आपका BEd होने चाहिए। TGT में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, सोशल स्टडी, पोस्ट ग्रेजुएट विद क्या ना BEd एंड CTET होना चाहिए। कंप्यूटर
की वैकेंसी है। BSc कंप्यूटर साइंस में लैब टेक्नीशियन होना चाहिए, फिर इतना डांस टीचर होना चाहिए, NTT होना चाहिए, PET होना चाहिए, ड्राइंग टीचर होना चाहिए, स्पेशल एजुकेशन में लाइब्रेरी होना चाहिए, कॉन्टेक्ट राइटर और कंप्यूटर ऑपरेटर। यानी इतनी सारी वैकेंसी निकली है। इसमें आप जाकर अप्लाई करने के लिए क्या है आपको मेल पर इनका भेजना पड़ेगा। कंसिडर सैलरी, यानी आपको सैलरी वहीं पता चलेगी सीधे सीधे आप एक तरह से। ये फिर रोहिणी के एक पब्लिक स्कूल की वैकेंसी आ रही है। इसमें TGT सोशल साइंस आ रहा है, साइंस आ रहा है, कंप्यूटर साइंस आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है और अकाउंटिंग आ रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको वोकन इंटरव्यू कितने तारीख को, 1 और 2 तारीख को, यानी कि 1-2 तारीख को जाकर इतने से इतने बीच में सैलरी और गवर्नमेंट नॉर्म्स यानी कि सैलरी जो होगी वो उसी हिसाब से पता चलेगी। चलिए अगले देखते हैं योर पब्लिक स्कूल, यानी कि इसमें आ रही है। तो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है PGT के नाम की आ रही है, कॉमर्स की आ रही है, बिजनेस की आ रही है, यानी कि बिजनेस बिजनेस स्टडीज फीमेल, यानी फीमेल के ऊपर है। काउंसलर है, एक्सपीरियंस विद टीचिंग एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस सुपरिटेंडेंट यानी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, PGT, PRT जनरल कंप्यूटर इंग्लिश, ड्राइंग टीचर, NTT। फिर आपके पास ये सब चीज़ें वैकेंसी, इसमें भी वैकेंसी निकली हुई है। और कहाँ है, सबमिट योर डिटेल रिज्यूमे ऑन स्कूल रिसेप्शन, यानी कि आपको स्कूल रिसेप्शन पे जमा करना है। और इनमें देख लीजिए कि ऐसा होता है कि 100 रुपये या 200 रुपये का फॉर्म भी होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और आपको बता दिया है कि वेन्यू क्या है, यानी कि दिल्ली के स्कूल है ये, IP एग्जीबिशन, यानी कि दिल्ली 92 में स्कूल है। चलिए, श्री राम ग्लोबल स्कूल दिल्ली वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ पर किस चीज़ की वैकेंसी है, यानी कि एडमिशन काउंसलर की वैकेंसी है, सीनियर एकेडमिक प्राइमरी, यानी कि एक तरह से ये भी वैकेंसी नॉर्मल वैकेंसी है। PGT इंग्लिश, NTT, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, ये एक तरह से जो एक्स्ट्रा स्कूल से जो बाहर के काम रहते हैं उनकी वैकेंसी ज़्यादा निकली हुई है। यानी कि आप देखिए एडमिशन काउंसलर, कंडक्टर, फिर आता है एडमिशन काउंसलर, फिर आता है मैनेजमेंट ट्रांसपोर्ट। ये इसमें आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज की जो वैकेंसी थी, यानी कि आज की जो हमारी 30 अक्टूबर की जितनी वैकेंसी, आज बहुत बम्पर वैकेंसी निकली है। तो आप जितने भी जो भी आप अपने सूटेबल है, यानी कि आप उसके पास हो, स्कूल के पास हो, या फिर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो इनमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जाकर देख सकते हैं। और एक और चीज़, आपको DSSB की जो वैकेंसी आ रही है उसमें जाकर फॉर्म भर लें। उसकी भी डेट क्या नाम 11, मतलब आने वाली, जल्दी आने वाली है। नेक्स्ट 1-2 हफ्ते बचे हुए हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज की जो अप टू डेट है वो आपको मिल गई। एक रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन को दबाए रखें, जिससे आपको लेटेस्ट अप टू डेट मिलती रहे जॉब से रिलेटेड और आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। थैंक यू।